होते हैं। बहुत आदर और सम्मान के साथ आपका आमंत्रण, अपना उद्बोधन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। आज इस ग्राम रथ अभियान की शुरुआत करने के अवसर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के मिट्टी के लाल मेरे मित्रवत माननीय श्री भजन लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद मदन राठौर जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान प्रेमचंद बैरवा जी, कृषि एवं उद्यानिकी विकास विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, मंत्री संसदीय कार्य विधि विभाग जोगाराम पटेल जी, सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवासन जी, यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया के बंधुगण और बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति जो दूध उत्पादन से लेकर उसके पूरे ग्राम रथ अभियान को नीचे तक ले जाने में आपका सहयोग अपेक्षित है। आज के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए बड़ा ही अलग अनुभूति हो रही है कि आज एक सांसद के रूप में, राज्यसभा के सांसद के रूप में ये मेरा पहला कार्यक्रम है जो सरकारी कार्यक्रम है। और राजस्थान की धरती पर मैंने जब शपथ लिया सांसद के रूप में तो अभी तक किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं गया हूँ, पर आपने मुझे वो सौभाग्य दिया कि वो राजस्थान की ये जयपुर की धरती मेरे लिए शुरुआत का क्षण है। तो मैं सर्वप्रथम आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों में विकास को आपने नई रफ्तार दी है, नई उड़ान दी है, राजस्थान जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए, अपने शौर्य के लिए जाना जाता है, उसमें आपने किसानों को आय को कैसे दोगुना किया जाए, किसानों को कैसे समृद्ध किया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि ग्राम के, गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष जब स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी हमारा गांव समृद्ध गांव बनेगा। और उस क्षेत्र में जिस प्रकार से लगातार आपकी सरकार काम कर रही है और उस दिशा में आज एक बड़ा कदम आपने उठाया है कि आपके 2 वर्षों के कार्यकाल को जिस प्रकार से आपने हर क्षेत्र में, हर विभाग में आपने जिस प्रकार से सरकार के माध्यम से विकास को एक रफ्तार दी है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा था कुछ आंकड़े को, चाहे वो खेती की प्रतिशत हमारे कृषि के उन्नति के लिए हो, किस प्रकार से पिछले दिनों में आपने कृषि क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, चाहे वो सिंचाई की योजना हो, उसमें आपने कई बड़े कदम उठाए। और यही कारण है कि आज इन क्षेत्रों के विकास में एक बड़ा योगदान आपकी सरकार कर रही है। मैंने जब देखा कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि ग्राम का विकास, गांव का विकास ही विकास की असली रफ्तार को पता चलता है। हमारे ऐसे विचारक पुरुष रहे दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास की योजनाएं पहुंचानी है, अंत्योदय की कल्पना जो उन्होंने की, उस कल्पना को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी लगातार साकार करने में लगे हैं, उसी प्रकार से आपका भी योगदान और आपकी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अंत्योदय की दृष्टि से हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं कैसे पहुंचे, इसमें आपने जिस प्रकार से काम किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा था, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का ही क्षेत्र रहा हो, चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र रहा हो, एक समय 2023 तक पशु चिकित्सा में केवल प्रथम श्रेणी में केवल 36 ऐसे चिकित्सालय थे जो आज बढ़कर 101 के आंकड़े में आ गए। मैं इन आंकड़ों को जब देख रहा हूं, जहां हमारे स्वयं सहायता समूहों की संख्या 4000 थी,
आज उसको आपने बढ़ाकर 6,000 के आंकड़े में लाए। ऐसे कई आंकड़े मैं आज देख रहा था जो पिछले 2 वर्षों में आपने जो गति प्रदान की है, चाहे युवाओं के शिक्षा से लेकर हो, चाहे ग्रामीण विकास में सड़कों के निर्माण से लेकर ग्रामीण विभाग के अन्य योजनाओं को लेकर। मैं मानता हूं कि ये उड़ान आपके संकल्प का पूरा द्योतक है और संकल्प के साथ जिस प्रकार से आपकी सरकार आगे बढ़ रही है, हम इस बात को आश्वस्त हैं कि आने वाला वर्ष राजस्थान के विकास का वर्ष होगा। जिस प्रकार से आपने निवेश के लिए बड़े अवसर उत्पन्न किए, आपने राइजिंग राजस्थान समिट कर निवेश के जो बड़े अवसर लाए हैं, उससे निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर, और हमारा युवा केवल रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला कैसे बने, इस दिशा में आपकी सरकार लगातार कदम रख रही है। एक समय था जब हम लाभकारी योजनाओं के लिए दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता था तो गरीब के खाते में मात्र 15 पैसा पहुंचता था। पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाते के माध्यम से हर गरीब को स्वावलंबी स्वाभिमानी बनाने का प्रयास किया और आज 44 करोड़ के जनधन खाते ने इस बात को जरूर प्रमाणित किया है कि आज हर गरीब, हर सामान्य परिवार का व्यक्ति एक स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी की जो ये सोच है, ये निश्चित रूप से हम सबको संकल्पित, हमारे संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाती है। मैं मानता हूं आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया के उस विषय को जब आगे बढ़ाया और स्टार्टअप से लेकर स्किल इंडिया तक को आगे बढ़ाया, तो आज हमारा युवा अपने ही देश में अपने ही हुनर के साथ अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी देखा किस प्रकार से हमारी अपने साइंटिस्ट ने, हमारे अपने डॉक्टर्स ने, हमारे अपने लोगों ने खुद उस आपदा की घड़ी से देश को बाहर निकाला। हमने वैक्सीन भी बनाए और वैक्सीन अपने लिए ही नहीं बनाए, देश के लोगों को तो फ्री वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया ही, लेकिन देश के साथ साथ विश्व के स्तर पर भी भारत के रिसर्च का फायदा पूरे विश्व को मिला। तो ये जो बढ़ता हुआ जिस प्रकार से विकास की नई उड़ान राजस्थान आगे बढ़ रहा है, मेरा ये मानना है कि आपके नेतृत्व में हम और भी आगे नए कदम उठाएं और हमारा जो संकल्प है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना, आज इस ग्राम रथ रवाना से आप हर विधानसभा में इन योजनाओं की जागरूकता फैलेगी, लोगों को योजनाओं की जानकारी होगी। और मैं कहूंगा सरकार के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं कि कृपया कर योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, हमारे सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका बेहतर समन्वय निचले स्तर पे मिलता है तो आम आदमी को इसका लाभ मिलता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि निश्चित रूप से हर विधानसभा में जब ये रथ जाएगा तो विधानसभा में चौपाल के कार्यक्रम हो, उन चौपाल के कार्यक्रमों में इन योजनाओं की जानकारी मिले। ये जब रथ हर चौपाल पे, हर गांव में जब बैठे रुकेगा और रुक कर वहां चौपाल जब लगाएगा तो निश्चित रूप से आपकी योजनाओं की जानकारी मिलेगी और लोग अधिक से अधिक उन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। तो मेरी पूरी शुभकामना है कि इन योजनाओं का लाभ भी आप पहुंचाइए, सरकार की योजनाओं तक जमीन में पहुंचाने में आप सफल होइए और राजस्थान अपने विकास के नए आयाम को छुए। 2047 के विकसित भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, अगर उस विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो राजस्थान को भी 2047 के विकसित राजस्थान बनाने का रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं और उसमें किसान, युवा, शिक्षा के क्षेत्र, महिलाओं का सशक्तिकरण, नए उद्योग, ऐसे सभी चीजों को आप नए आयाम के साथ जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऊर्जा के क्षेत्र में जो आप लगातार कदम उठा रहे हैं उसका लाभ निश्चित रूप से यहाँ के राजस्व को बढ़ाने में मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि राजस्थान आत्मनिर्भर बने। राजस्थान सरकार की अपनी इतने सोर्स हैं, उन सोर्स को अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका फायदा निश्चित रूप से राजस्थान के आम लोगों को मिलेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपका व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि किसान हित, सामाजिक समरसता